अपने घर के अंदर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती है, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती है, उसका एकमात्र दायित्व घर वालों का होता है। नारी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। जय माँ काली सर जी। जय गुरु, जय माँ, जय माँ तारा। सर, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि नकारात्मक शक्ति घर में घुसने का कारण क्या होता है। पूरा प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ असफलताएं, अकेलापन या किसी कारण को जब वो फील करता है या किसी दूसरे के द्वारा उसे उसकी हीनता को अनुभव करवाया जाता है, कमियों को अनुभव करवाया जाता है, उसी व्यक्ति के शरीर के अंदर नकारात्मकता जागती है। और जब उसके अंदर में कोई कॉन्फिडेंस भरता है या खुद ही अपने आप को समझा बुझाकर खुद में जब सजाग होकर के अपनी क्वालिटी को समझ लेता है कि आप मुझे करना क्या है, उसके अंदर में खुद स्वतः ही सकारात्मकता जाग जाती है। वो सकारात्मकता व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, जीवन को जीने के लिए और उद्देश्य प्राप्ति के लिए उसकी सहायक बनती है। और नकारात्मकता उस व्यक्ति को नरक में भेजने के लिए, बर्बाद होने के लिए, पतन होने के लिए उत्सुक करती है। इन नकारात्मक विचारों के कारण ही लोग गलत आदतों को पकड़ते हैं, नशे में जाते हैं और आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। तो ये विचार आता है मन के अंदर में, सकारात्मक और नकारात्मक विचार हमारे मन के अंदर में आता है क्योंकि हमारे अंदर में एनर्जी है, हमारे अंदर में शक्ति है। अपने गोल को अचीव करने के लिए मृत्यु अटल है, वो तो होना ही है, लेकिन निरंतर एक जीवन का संघर्ष अपनी मौत से चल रहा है। तो अपने मौत से निरंतर लड़ना सकारात्मकता है। और मृत्यु के बाद भी जो यह समझे कि अगर कोई ऐसा जीवन है तो उसमें भी मुझे सफलता ही मिले, मुझे और उन्नति ही मिले, तो वो भी सकारात्मक सोच है। जिन सकारात्मक विचारों के कारण व्यक्ति ऊपर और ऊपर ही उठता जाता है, पवित्रता को प्राप्त करता है, पुण्य बल की प्राप्ति होती है, सुखी होता है। लेकिन नकारात्मक विचार के कारण वह व्यक्ति सदा जीते जी दुख में जीता है और जीते जी सब कुछ हार जाता है। अपने विचार से, अपने नजरिया को बदलने से व्यक्ति क्या से क्या बन सकता है। अब बात यह है कि जब हम अपने घर में देखें कि नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश, जब भी हम किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान को करते हैं तो उस स्थान पे जब किसी देवता का विशेष पूजा, महापूजा अनुष्ठान वगैरह किया जाता है, अगर सरस्वती पूजा हो रहा हो, लक्ष्मी पूजा हो रहा हो, काली पूजा हो रहा हो, 10 महाविद्याओं का पूजा हो रहा हो, दुर्गा पूजा हो रहा हो, भगवान शिव की पूजा हो रही हो, और तो और गृह प्रवेश हो रहा हो, किसी भी बड़ा अनुष्ठान में हमें पूजा की शुरुआत में न्यास आदि के पूर्व ही मास भक्त बलि का आयोजन किया जाता है। मास भक्त बलि वो गोटा उड़द आदि मिला करके एक द्रव्य तैयार किया जाता है जो सबसे पहले नकारात्मक शक्तियों को दिया जाता है कि हे नकारात्मक शक्तियां, जो भी यहां पर मौजूद है पहले से,
आप सभी को हम यह बलि प्रदान कर रहे हैं। बलि मतलब उनके लिए जो भोग प्रदान कर रहे हैं। आप इसे ग्रहण कर हमें निर्विघ्न करें। उनसे अनुनय विनय करके वह पात्र उसे निवेदन करने के बाद एक मंत्र है, तब सरसों लेकर के मंत्र उच्चारण पूर्वक अपने 10 दिक में, 10 दिशाओं में उन सरसों को छींटा जाता है कि अगर तुम मेरे बात को नहीं माने तो सुदर्शन अस्त्रेण ताड़िता या चंडिका अस्त्रेण ताड़िता आदि का दुहाई दे करके, सुदर्शन अस्त्र का या चंडिका अस्त्र का दुहाई दे करके अगर तुम मेरे बात को मान नहीं सक रहे हो तो सावधान हो जाओ। पहले तो मैंने प्यार से तुम्हें समझा दिया, अगर तुम उस स्थान को नहीं छोड़े, इस स्थान को छोड़कर नहीं गए तो चंडिका अस्त्र से तुम्हारा शिरोच्छेद किया जाएगा। ये दुहाई दे करके उस स्थान को उस नकारात्मक शक्तियों से खाली करवाया जाता है। जिस तरह से एक शरीर के अंदर में ही नकारात्मकता और सकारात्मकता विराजित है, विराजमान है, अब डिपेंड कर रहा है कि आप किसको जगा रहे हैं। आपके जगाने पर वो जगता है। आप क्या देवता का साधना कर रहे हैं या पिशाच का साधना कर रहे हैं? आप किसको जगा रहे हैं? ये सारा चीज आपके देह के अंदर में ही है और ये शरीर भी एक घर के बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो घर है वो एक हमारे शरीर के बराबर है। बहुत सारी चीजें होती है, अगर हम समय से ना खाएं, शरीर का चर्चा ना करें तो शरीर रोगी बन जाएगा। फिर 50 तरह का दवाई और डॉक्टर का ट्रीटमेंट चलना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने घर में जो भी ट्रीटमेंट है, अगर घर की चर्चा ना करें तो वह घर भी बीमार हो जाता है और फिर घर में रहना दुष्कर हो जाता है। बहुत सारा कारण होता है। ऐसे ही कहीं नकारात्मक शक्ति किसी के घर में प्रवेश नहीं करती है, नहीं कर सकती है, अगर बशर्ते कोई अगर भेजा ना हो। आपका अगर कोई दुश्मन है या ऐसा कोई जलनखोर आदमी है जो आपको बर्बाद करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, आपके अहंकार को चोट पहुंचाना चाहता है, तो ऐसे लोगों द्वारा प्रेत, पिशाच या मशानी आदि का चालान किया जाता है, भेजा जाता है, वो थोपा जाता है। लेकिन नेचुरली अगर देखा जाए, घर में अगर कल्चर सही चल रहा है, घर की चर्चा अगर सही चल रही है तो नकारात्मक ऊर्जा वहां टिक नहीं सकती है। अपने घर के अंदर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती है, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती है, उसका एकमात्र दायित्व घर वालों का होता है। कुछ कुछ कारण होता है जिन कारणों के चलते या नेग्लिजेंसी के चलते, आलस्य के चलते, अज्ञानता के चलते या जिद के चलते कुछ नकारात्मक चीजें विशेष रूप से आपके घर में अपना निवास बनाना शुरू कर जाती है और धीरे धीरे आप सभी घर के परिवार के सदस्यों को परेशान करके कुछ भी कर सकती है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कौन कौन सी वह विशेष कारण है जिसके कारण से वो सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां जो आप बोले आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो पहला कारण है वास्तु दोष। वास्तु में दोष होने से घर किस तरह से बनाया गया है, जब आपका घर बन रहा था उस समय में ही आपको विशेष जानकार व्यक्ति जो वास्तुविद हो, वास्तु का अच्छी जानकारी जिसके पास हो, ऐसे वास्तुविद व्यक्ति को बुलाकर उनके हिसाब से घर बनाना।
बशर्ते कि वो सही में जानकार हो। कुछ उसमें भी विशेष दोष रह जाता है, जैसे जो उत्तर से पूरब की ओर, उत्तर दिशा से पूरब का भाग देव स्थान माना गया है। इस स्थान पे अगर सेप्टी टैंक हो जाए, टॉयलेट हो जाए, तो वो दूषित होता है। ईशान कोण आपके घर का बृहस्पति का स्थान है। आपका मान, सम्मान, शौर्य, पराक्रम, विस्तार, प्रभाव, ज्ञान, लक्ष्मी, धन आदि का स्थान, धर्म का स्थान, कुल परंपरा मर्यादा को टिका के रखने का स्थान, देवगुरु बृहस्पति का स्थान ईशान कोण। तो उत्तर से लेकर के जो 45 डिग्री ईशान कोण में आ रहा है और 90 डिग्री में आपका पूरब आ रहा है, तो ये कोण दूषित नहीं होना चाहिए। बहुत जगह में मैंने देखा है, घर बना, एल जैसा वो निकाल दिया गया, मतलब ईशान कोण काटा हुआ है और बाकी घर ठीक है, निकला हुआ है। उस घर में दुर्गति होगी, दिक्कतें आती हैं, देखा हुआ है। आपका अग्नि कोण में वहां जल का स्रोत बना हुआ रहे, या विशेष कुछ बातें जैसे नैऋत्य कोण में भी टॉयलेट बाथरूम रहे, या और भी बहुत सारी बातें हैं। मतलब पहला है वास्तु दोष। वास्तु में अगर दोष रहा, नकारात्मक ऊर्जाएं वहां पर प्रवेश करती है। जिस घर में प्रतिदिन शंख ध्वनि, धूप, दीप आदि सुगंधित पदार्थ से ईश्वर को प्रसाद चढ़ाकर पूजा नहीं होता हो, घर के लोग ऐसे मेंटेलिटी के हैं कि बार बार घर बंद हो जाता हो, या घूमने के लिए कहीं चल जाए, कुछ जरूरी काम में चल जाए, या कहीं और ट्रांसफर हो चुका हो, घर पड़ा हुआ बंद है, बीच बीच में कोई आ रहा है, सप्ताह में एक बार दो बार आ रहा है और चल जा रहा है, ज्यादातर घर बंद है। घर का ऐसा कोई हिस्सा जो कम यूज होता हो, टूटा फूटा सामान वगैरह रखा हुआ हो, और उस घर में हमेशा अंधेरा ही रहता हो, लाइट का यूज नहीं होता हो, अंधेरा ही रहता हो, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति जागती है, प्रवेश करती है। घर में अगर चूहों का उपद्रव बहुत ज्यादा हो रहा हो, हमेशा 12 महीना चूहा ही चूहा घर में भरा हुआ रहे, और चूहे का महक, दुर्गंध फैला हुआ रहे, नकारात्मक शक्तियों का निमंत्रण है। जिन चप्पल जूतों को पहनकर आप बाहर में जहां तहां घूम रहे हैं, कितनी गंदगी, जर्म्स वगैरह वहां चप्पल में, जूते में लग रहा है, और उसी चप्पल जूते को पहन करके अपने बेडरूम तक या जहां तहां घर में घुस रहे हैं, नकारात्मक शक्ति उन धूलों के माध्यम से आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। आप बाहर से घूम के आए, गंदे पैरों में ही डायरेक्ट घर घुस गए, पैर बिना धोए घर घुस गए, या टॉयलेट जाकर के अगर शौच करते हैं और उस अपवित्र कपड़े को पहन करके जहां तहां जो सो चीज अब घर में छूना शुरू कर दी, घर में चलना शुरू कर दिए। एक बीमार और एक बच्चे की बात यहां पर नहीं आती है, लेकिन जो सक्षम है, बड़े लोग, उन लोग को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। शुद्धता, पवित्रता, शुचिता घर में बनाए रखें। यह भी एक कारण है कि नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाती है। कुछ लोग होते हैं जो एक ही कपड़े को 4 दिन 5 दिन तक पहन रहे हैं, बासी कपड़ा, दुर्गंध दे रहा बॉडी से, कोई मतलब नहीं है, नहाने धोने से कोई मतलब नहीं है, स्नान से दूर रहते हैं, 50 बहाने निकाल लेंगे, आज ये है, कल वो है, कल सर दर्द है, परसों पेट दर्द है, शुद्धता से दूर। वो निमंत्रण दे रहे हैं अपने घर में नकारात्मक शक्तियों का। उस एक व्यक्ति के चलते पूरा घर को परेशानी भुगतना हो सकता है। किसी घर के सदस्य के, परिवार के सदस्य के अंदर काम भावना का बहुत ज्यादा उद्वेग रहना, क्रोधी स्वभाव, ये घर के माहौल को खराब करते हैं, जिससे
वो नकारात्मक ऊर्जाओं को निमंत्रण मिलता है। घर की महिलाओं को जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर बोलना, बिना कारण से बात का पतंगड़ बनाना, नकारात्मक शक्तियों को बुलाना होता है। और अकारण ही जब हंसने का समय हो तो उन महिलाओं को बहुत जोर जोर हंसी आना, अट्टहास करना, यह भी नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश कराने का एक माध्यम है। नशीली वस्तुओं का घर में रख रखाव करना और जब तब धुआं उड़ाना सिगरेट का या किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थों से घर का माहौल को खराब करना, उसके दुर्गंध से घर का वातावरण को खराब करना, यह नकारात्मक ऊर्जाओं का निमंत्रण है। घर में हमेशा कुछ कचरा या सड़ा हुआ फल सब्जी जमा करके स्टॉक में रख देना। सब्जी सड़ रहा रखा हुआ है, फल सड़ रहा रखा हुआ है, फूल मुरझाया हुआ रखा हुआ है, नकारात्मक शक्ति आकर्षित होती है, प्रवेश करती है। जो कपड़े सुखाने के लिए बाहर धूप में मिले गए थे, रस्सी में या कहीं भी, सांझ होने के बाद भी, संध्या काल के बाद जब सूर्यास्त हो गया, उसके उपरांत भी वो कपड़े टंगे हुए हैं खुले आसमान के नीचे, आप नकारात्मक शक्तियों का निमंत्रण दे रहे हैं। किसी शव यात्रा में सम्मिलित होकर के या अंत्येष्टि क्रिया में जाकर किसी का लाश दहन हो रहा है, शव दहन हो रहा है, वहां से आप वापस आ रहे हैं और बिना कुछ शुद्धता के आप डायरेक्ट घर में घुस गए, आप नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करवाने का एक बहुत बड़ा काम किए। रात के समय में अपने रसोई घर में जूठे बर्तन रख देना, और रात में बहुत महिलाएं ऐसी होती है कि आटा सान के, सुबह मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाएंगे या कोई कारण रहा, हड़बड़ी रहा सुबह में, तो आटा सान के रख देते हैं गोल पिंड बना के फ्रिज के अंदर में, तो वो पिंड उन प्रेतात्माओं को, नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। अगर रात के समय में स्वादिष्ट भोजन आदि या नॉनवेज, विशेषकर नॉनवेज आइटम अगर आप बाहर से कहीं से मंगवाते हैं अपने घर में, और वो अपने घर में किचन में घुसा लेते हैं बिना सोचे समझे, वो आया, आप लिए और डायरेक्टली घर के अंदर रख लिए, तो उसके साथ साथ नकारात्मक ऊर्जाएं भी प्रवेश कर जाती है। उस खाने को खाने के बाद बहुत सारा उपद्रव, शारीरिक या घर में बहुत सारा परेशानियां आना शुरू होती है। अपने कुल देवता को या इष्ट देवता को, दोनों अलग है, कुल देवता और इष्ट देवता अलग अलग है, इनको नित्य नियमित उनके नाम से पूजा ना चढ़ाना और कुल देवता को विशेष करके भूल जाना, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। कुल देवता का एक बहुत बड़ा विशेष भूमिका है आपके जीवन को, आपके वंश को आगे तक ले जाने के लिए, आपको सुरक्षित करने के लिए, बड़े बड़े आपदा विपदाओं से उनका विशेष कृपा काम करता है। मैं कुल देवता को लेकर के एक विशेष वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यह भी एक कारण है कि अपने कुल देवता को विस्मित कर देना, भूल जाना, यह भी घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश करवाता है। रात के समय में आप पार्टी में या कहीं भी खुला केस, बहुत परफ्यूम लगाकर आप जा रहे हैं, आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं, आप उनको इनविटेशन दे रहे हैं, आपसे वो आकर्षित होंगी, आपके घर तक आपको छोड़ने के लिए आएंगे और आपके साथ रह भी जाएंगे, आप परेशान होइएगा। तो ये कुछ विशेष कारण है, ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये लागू हो, लेकिन ये सब एक कारण है जिससे वो नकारात्मक ऊर्जाएं, प्रेत, पिशाच आदि भी इससे प्रभावित होकर के आप पर आकर्षित हो सकते हैं। एक बार में ही नहीं होंगे, हो सकता है कि आप उनके नजर में नहीं पड़े, लेकिन ये सब कारण जो मैंने बताया, ये एक विशेष संभावनाओं को बना देता है। ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी,
तो माता लक्ष्मी का जो पूजा हम लोग घर में करते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी का द्योतक है, और जो अलक्ष्मी है वो नेगेटिव एनर्जी का द्योतक है। शास्त्रों में जो जो आचरण माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए कहे गए हैं उन सभी का आप यथासाध्य यथा सामर्थ्य आप अपने आचरण में उतारें, अपने दिनचर्या में उतारें। माता लक्ष्मी की कृपा जैसे बढ़ती जाएगी, अलक्ष्मी वैसे ही आपके घर से दूर जाती जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी जब उठती है एक एक कदम बाहर निकालती है, अलक्ष्मी साथ ही साथ एक एक कदम आपके घर की तरफ बढ़ाती है, और नकारात्मक शक्तियां जो है अलक्ष्मी ही घर में लेकर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।